मुझे डब्बा ट्रेडिंग करनी है। अरे ये मैं नहीं, इंडिया के बहुत से लोग कहते हैं और करते भी हैं। और क्यों करते हैं? अरे इस फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग में आपको एसटीटी जो एक्सचेंज के बड़े बड़े खर्चे होते हैं ना, हर ट्रेड पे आपको लगते हैं, वो नहीं देने पड़ते। मार्जिन अच्छा खासा, मतलब 50 से लेके 500 गुना मार्जिन मिलता है। एट द सेम टाइम सारा का सारा डीलिंग कैश में होता है। अब ये सारा का सारा जो अच्छी बातें हैं ना, एक दिक्कत इसमें आ जाती है, ये सारा का सारा काम इलीगल है। जो करवाता है वो भी, जो करता है वो भी। तो कल को अगर आप फंस जाते हैं, से भी बहुत दूर की बात है, आप लोकल पुलिस स्टेशन से भी मदद मांगेंगे तो वो भी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में लोकल पुलिस भी जुड़ी होती है, नेक्सस होता है। इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग है क्या, मतलब इसमें इसका स्केल क्या है, ये कहाँ कहाँ ऑपरेट होता है, कैसे ऑपरेट होता है। डब्बा ऑपरेटर जो कि इंडिया में स्टॉक ब्रोकर होते हैं, वैसे ही डब्बा ऑपरेटर होते हैं। डब्बा ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, इनको सॉफ्टवेयर कैसे मिलता है, एनएससी एक्सचेंज का डेटा आता है इनके पास, सेबी एनएससी इसके लिए क्या कर रहे हैं, उसमें उनका नुकसान क्या हो रहा है, उनके इनिशिएटिव्स क्या है, आपका एक रिटेल ट्रेडर का इसमें नुकसान कैसा होता है, उसका स्केल क्या है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे इकोसिस्टम को, डब्बा ट्रेडिंग और डिजिटल ब्लॉगर पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। बड़े डब्बा ट्रेडिंग के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। डब्बा ट्रेडिंग, जहां मोटी रिटर्न का लालच देकर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है। डब्बा ट्रेडिंग का भंडाफोड़ किया गया है। पूरा मामला समझते हैं हमारे साथ। डब्बा ट्रेडिंग नई चीज नहीं है, ये बहुत नई है, बहुत पुरानी है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि डब्बा ट्रेडिंग कितनी बड़ी बीमारी है। इसका डेली एवरेज टर्नओवर 70,000 करोड़ रुपए का है। एनएससी का 2022-23 में यही नंबर कैपिटल मार्केट्स के लिए करीब 53,000 करोड़ था। तो मतलब एक तरीके से एनएससी से भी ज़्यादा का टर्नओवर निकालता है ये फॉर्मेट। अभी बीमारी फैली कहाँ पे? देखिए, वैसे तो आपको डब्बा ट्रेडिंग या डब्बा ऑपरेटर पूरे इंडिया में मिल जाएंगे, लेकिन मेजरली गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात में आपको राजकोट, अहमदाबाद, भुज, उंजा, विजयनगर, पालनपुर, धोराजी, मोरबी। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद। यहाँ पे बहुत तार फैले हैं डब्बा ट्रेडिंग के। कुछ महीने पहले हमने एक पॉडकास्ट भी किया था डब्बा ट्रेडिंग के ऊपर तरुण गोयल जी के साथ, जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को अच्छे से समझते थे। उनके अनुसार ये फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग इतना बड़ा है जिसका साइज, जिसका स्केल समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट जो ये 70,000 करोड़ का टर्नओवर वैल्यू है, दिस इज वेरी फार ऑफ फ्रॉम द एक्चुअल नंबर। एनएससी का टर्नओवर बहुत छोटा है उसके सामने। अभी नाम तो ले दिया डब्बा ट्रेडिंग, पर आखिर ये काम कैसे करती है? देखिए, बहुत बेसिक तरीके से मान लीजिए कि आप ही पहुंच गए एक डब्बा ऑपरेटर के पास। आपने कहा कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, आपने 50,000 रुपये की ट्रेडिंग बोल भी दी। अब आपसे पैसा ले लिया जाएगा कैश में और आपको कहा जाएगा कि आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। मिल भी गया, आप लॉगिन भी कर गए, वहाँ पे आपने कमोडिटी चूज कर ली, कह दिया कि मिनी गोल्ड में पैसा लगाना है, लगा लिया। अब 50,000 के मान लीजिए कि आपको 50 लॉट मिल गए। अब एक लॉट पे अगर आपको 100 रुपये का फायदा होता है तो बैठे बैठे आपका 5,000 का फायदा हो गया। आपने कहा कि लाइए जी मेरा 5,000 रुपया, वो आपको 5,000 कैश दे देगा। सिमिलरली अगर नुकसान होता है तो जो 50,000 आपने दिया हुआ था उसको, उसमें से 5,000 कट जाएंगे, 45,000 बैलेंस रह जाएगा। ये चलता रहता है। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है दोस्तों कि अगर आप लगातार प्रॉफिट करते रहते हैं तो उस केस में आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। और एट द सेम टाइम पूरा का पूरा डब्बा ऑपरेटर का जो नेटवर्क है, जितने भी लोग उस एरिया में डब्बा ट्रेडिंग करवाते हैं, उनको आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर सर्कुलेट कर दिया जाता है। आप आगे से डब्बा ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे केसेस में जब एक ट्रेडर प्रॉफिट बना सकता है डब्बा ट्रेडिंग में, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको नुकसान होता है तो आपको मार्केट में रखा जाता है। अब अगर आपको नुकसान होता है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अगर छोटे शहरों के ऐसे ट्रेडर्स को उठाएंगे तो उनको ये भी नहीं पता होता कि सेबी करके कुछ है जिसको कंप्लेंट की जा सकती है। हालांकि इस केस में सेबी वैसे भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लोकल पुलिस स्टेशन के पास भी जाते हैं तो वो भी आपको मना कर देंगे, साफ कह देंगे कि ये तरह की ट्रेडिंग जो होती है हमारी समझ से बाहर है। इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप क्रिकेट मैच फिक्सिंग में पैसा लगाते हैं और अगर आपका नुकसान हो जाता है तो उस केस में क्या आप लोकल पुलिस के पास जा पाएंगे? मोस्ट लाइकली नहीं। डब्बा ट्रेडिंग भी उसी तरह का एक इलीगल फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग है, जहां पे आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको रियलाइज होता है कि आप एक्चुअल में जुआ कर रहे हैं मार्केट में, बहुत देर हो चुकी होती है। इसके अलावा हमने ये भी समझने की कोशिश की कि क्या डब्बा ट्रेडिंग सिर्फ एक सप्लाई का गेम है? क्या सिर्फ इसकी मार्केटिंग की जाती है और लोग इसमें जाने अनजाने फंस जाते हैं, या कुछ ट्रेडर जानबूझ के इसमें फंसते हैं? मतलब डब्बा ट्रेडिंग को सर्च करते हैं, डब्बा ऑपरेटर को ढूंढते हैं। हर कोई जो भी कुछ सर्च करता है पहली बार, वो गूगल पे जाके सर्च करता है और गूगल पे वो लिखता है, क्या लिखता है इस केस में? डब्बा ट्रेडिंग नियर मी,
डब्बा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, डब्बा ट्रेडिंग ऑपरेटर, ऐसे 7-8 कीवर्ड्स होंगे। अब इन कीवर्ड्स को हर महीने पूरे इंडिया में कितने लोग सर्च करते हैं, दैट विल गिव अस एन आइडिया कि कितने लोग होंगे। अब इसको MSV मतलब मंथली सर्च वॉल्यूम कहते हैं, और जो भी ये नंबर आता है एक्चुअल नंबर उससे 4-5 गुना ज़्यादा ही होता है। तो इस केस में हमने सर्च किया तो डब्बा ट्रेडिंग का सर्च वॉल्यूम आया 8100। हर महीने करीब 8 से 10 हज़ार लोग इसको सर्च करते हैं, लेकिन एक्चुअल में समवेयर अराउंड 50,000 होगा। वैसे ही बाकी कुछ कीवर्ड्स थे, और ये हर महीने का नंबर है, मतलब इसका एक ऑर्गेनिक डिमांड भी है। एट द सेम टाइम डब्बा ऑपरेटर्स आजकल डिजिटल मार्केटिंग टीम्स को बिठा के बैठे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इंडिया मार्ट, आपको हर जगह इनकी एड्स दिखाई देंगी। अगर आपने गलती से डब्बा ट्रेडिंग कहीं गूगल पे सर्च कर भी लिया तो आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनके मज़ेदार एड्स दिखेंगी, जहाँ पे इतना कुछ लिखा होगा कि आप अपने आप को, अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ थोड़ी कम है, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। बट नॉनदलेस ऐसे ही कुछ नंबर्स के साथ हमने भी बात करने की कोशिश की, और जब हमने बात की तो हमें किस तरह के लोग मिले। हमें डब्बा ऑपरेटर्स मिले, डब्बा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाले मिले, हमें डब्बा ट्रेडिंग रिसर्च एनालिस्ट तक मिल गए, जो कि अपने आप को बताते हैं कि कैसे वो डब्बा ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट करवा सकते हैं, टिप्स देके। अब कैसे बात की थी हमने, डब्बा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का डेमो कैसे लिया, उनकी कन्विंसिंग पावर कैसे थी, उनकी ऐप कैसी थी, उनका वेब एप्लीकेशन कैसे था, ये खुद आप चेक कर लीजिए। तो ये रियल टाइम पे मतलब जो कहते हैं ना कि वो अपडेट होता जाएगा। सर एकदम रियल टाइम, आपके किसी भी क्लाइंट ने ट्रेड मारा ना, वो तुरंत आपके पास यहाँ घंटी बजेगी, पॉपअप आएगा, घंटी बजेगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा किसने क्या ट्रेड डाला है। इसमें आपके क्लाइंट ने क्या डाला है, आपने क्या किया है, आपके यूजर ने क्या किया है, सब कुछ यहाँ लिख के आएगा। मतलब कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि बहुत ये सोचा तो मैंने डाला ही नहीं था। आपको इक्विटी में ट्रेड करवाना है तो यहाँ पे टिक कर दो, अगर आप टिक कर दोगे तो खाली लोट में ही जाएंगे। वो 2 डालेगा तो 2 लोट जाएंगे, 20 डालेगा तो 20 लोट। अच्छा, अगर आपने इक्विटी कर दिया तो वो 20 स्टॉक खरीद सकता है, मान लो BNB के। इसके कोई जो क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू होते हैं कि भाई इतना करना चाहिए, या ये हमारी मर्जी है टाइप? सब आपके ऊपर है सर। अभी क्या है ना, कोई एक गोल्ड 30,000 में भी करवा देता है, कोई 50 में करवाता है, कोई 60 में करवाता है, कोई 15 में भी करता है। तो सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने में गोल्ड करवाना है। मतलब ये ऐड में लिखते हैं कि अगर आप सेबी के नियमों से परेशान हैं, अगर आपको MCX निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है, मार्जिन कम मिलता है, ब्रोकरेज दे के थक गए हैं, STT NSE लेता है आपसे, आपके प्रॉफिट जेब से निकाल लेता है, तो उस केस में हम है ना, अब इतना कुछ हो रहा है तो क्या सेबी हाथ पे हाथ धर के बैठा है? एक्चुअल में सेबी का इसके खिलाफ कोई एग्जैक्ट रूल है ही नहीं। इनकी एक एडवाइजरी है, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, NSE भी करता है। SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत सेक्शन नंबर 23 कहता है साफ साफ कि जो भी नॉर्मल मेन स्ट्रीम फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग है, उसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हैं तो उस केस में उसको इलीगल माना जाएगा। उसमें आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, 25 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है। अब एक एक्ट है, इंडिया में एक्ट तो बहुत है, रूल्स बहुत हैं, एग्जीक्यूशन की दिक्कत है, और इस केस में भी एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। एग्जीक्यूशन हो के भी कैसे, सारा का सारा जो गेम है आ जाता है कि इंडिया में कितने के लोग हैं जो कि इनकम टैक्स भरते हैं, वाइट में पैसा कमाते हैं। ज़्यादातर लोग ब्लैक में दे अर्न, एंड व्हेन दे अर्न इन ब्लैक दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन वाइट। तो उस चक्कर में, क्योंकि अगर इन्वेस्ट वाइट में करेंगे तो इनकम टैक्स देना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। तो अगर वो ब्लैक में कमाते हैं तो वो ब्लैक मार्केट में ही पैसा लगा सकते हैं, एंड स्टॉक मार्केट की ब्लैक मार्केट डब्बा ट्रेडिंग है। अब आप कहेंगे कि यार इस पे कुछ कोई करता नहीं, कोई पुलिस एक्शन लेती नहीं, क्या कोई केस हुआ है जिसपे कोई पकड़ा गया है? तो जी हाँ, हर साल कोई एक ना एक पकड़ लेते हैं ये, जिससे एक डर बना रहता है। अब वो एक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2023 में जतिन साराभाई करके हैं, मुंबई के कांदिवली एरिया में रहने वाले, 472 करोड़ रुपए का इनका महीने का, पिछले 3 महीने का टर्नओवर है। इन्होंने ऑब्वियसली किसी को टैक्स नहीं दिया। कांदिवली की पुलिस के साथ साथ NSE के, MCX के ऑफिशियल्स ने मिलकर ये एक रेड डाली, इस जनाब को पकड़ा भी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे केसेस नहीं हैं। 2022 का एक केस है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच PCB ने रेड मारी थी अहमदाबाद के कल्पित पंडित के खिलाफ। अब इन जनाब के पास तो सामान पड़ा था, पैसा इनसे रिकवर ज़्यादा हुआ नहीं, उस सामान को जब्त कर लिया गया। 40-50 हज़ार रुपये का वो सामान था, लेकिन ये धड़ल्ले से डब्बा ट्रेडिंग करवा रहे थे। ऐसे ही 2021 में घाटकोपर, मुंबई का एक एरिया है, वहाँ पे पुलिस ने 6840 करोड़ रुपये जब्त किए। कहाँ से? एक डब्बा ऑपरेटर से। एक्चुअली 4 लोग एक्यूज थे, चारों को अरेस्ट किया गया। मतलब आइडियली ऐसे केसेस हर रोज पकड़े जाने चाहिए। इनफैक्ट ऐसी सजा होनी चाहिए इन केसेस के ऊपर जहाँ पे एग्जाम्पल सेट हो। लोकल पुलिस जहाँ भी नेक्सस होती है उसको भी क्लीन किया जाए, और इसमें सरकार का भी नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल डब्बा ट्रेडिंग से करीब STT चार्जेस 3500 करोड़ रुपए एक साल के बनते हैं।
वो नहीं मिलते, वो डब्बा ऑपरेटर्स खा जाते हैं। देन इसके अलावा देन यू हैव स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी करीब 300-400 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी हर साल निकल जाती है, 4000 करोड़। इसके अलावा और भी तरह के चार्जेस होते हैं जो सेबी लेता है डायरेक्टली। नन ऑफ दैट मनी रीचेस टू दीज काइंड ऑफ एंटिटीज़, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास पहुंचती नहीं है। ब्रोकर्स की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे एक स्टॉक ब्रोकर या पूरी स्टॉक ब्रोकिंग कम्युनिटी और बड़ी हो सकती है। इमेजिन द काइंड ऑफ टर्नओवर आज है उसका डबल हो जाए, तो ऑब्वियसली दैट विल इम्पैक्ट। ऑब्वियसली सारा का सारा डब्बा सिस्टम नहीं आएगा, बट लेट्स से इवन 30% ऑफ इट कम्स, तो उस केस में एवरी मार्केट पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग ट्रेडर, ब्रोकर, क्लियरिंग हाउस, डेपोजिटरी, एक्सचेंज, सेबी इटसेल्फ, इन सब का फायदा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी मोरलेस इन सब का फायदा है, बट दे रियली डोंट डू मच। दे डू बट नॉट सो मच। अब फाइनली आप ये भी पूछ सकते हो कि यार एनएसई या एमसीएक्स आखिर करते क्या है इस केस में। एनएसई आपको एडवाइजरीज, आपको वार्निंग्स इशू करता है जो मेल पे आती हैं आपके, नहीं तो आपको एसएमएस बन के आ सकता है। तो आप एक तरीके इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं ये सब भी, मतलब दैट इज़ दी ओनली थिंग। इसके अलावा कुछ वो एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, बट इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। ये कहते हैं कि हम इनके ऊपर रेड डालेंगे, इनको पकड़ेंगे, लेकिन ऑनेस्टली हमें मुश्किल से 2 घंटे लगे, हमने कम से कम 30 डब्बा ऑपरेटर के नंबर निकाल लिए। अगर आप कहेंगे तो हम 300 निकाल सकते हैं, 1-2 दिन लगेंगे उसमें। और 300 डब्बा ऑपरेटर के नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, एड्रेस आपको मुहैया, वी विल प्रोवाइड यू एनएससी एंड एमसीएक्स इफ़ यू रियली वांट टू डू इट। और लास्टली एमसीएक्स का एक पेज है जहाँ पे उनकी वेबसाइट पे आप एक डब्बा ऑपरेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर किसी डब्बा ऑपरेटर ने आपका नुकसान करवाया है तो। अरे भाई, पहले तो ये समझ लो कि अगर आपने नुकसान करवाया है और अगर आप फॉर्म फिल करना भी चाहें, सबमिट पे बटन दबाएंगे तो एरर पेज आ जाता है, कहा जाता है कि इस मेल आईडी पे भेज दीजिए, ये वाला पेज ना अभी चल नहीं रहा। एनीवे, दैट्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 इज कि डब्बा ऑपरेटर के ने अगर आपका नुकसान करवाया तो शिकायत दर्ज करना है। अरे डब्बा ऑपरेटर अगर आपको मिल गया तभी शिकायत करवा दो ना, वाई टू वेट फॉर दैट इशू टू हैपन। वो नुकसान होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो जो फॉर्म होना चाहिए आइडियली ये होना चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई डब्बा ऑपरेटर है, हमें बताइए, एमसीएक्स को बताइए, और एमसीएक्स विल टेक केयर ऑफ इट समहाउ, विच इट इज, बट बहुत कम स्केल पे। एनीवे दोस्तों, इस वीडियो से कोई उम्मीद नहीं है हमें कि सेबी या कोई मार्केट पार्टिसिपेंट कोई इस पे स्टेप लेगा, लेकिन इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, क्लियर। आप एक रिटेल ट्रेडर, none of you should get into dabba trading, and that is the only reason we made this video दोस्तों। We are not expecting anybody to take any action against anyone because we know that ये होगा भी नहीं, क्योंकि अभी तक तो हो नहीं रहा है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हमेशा अवेयर रहें स्टॉक मार्केट में, जो भी आप स्टेप लेते हैं दैट इज़ फॉर योर ओन गुड। किसी पे विश्वास मत कीजिए, हम पे भी नहीं। For that matter, don't trust anybody in stock market. It's your money at the end of the day. अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।